डिप्रेशन एक गंभीर समस्या, लेकिन उससे निकलने का तरीका उतना ही आसान हो सकता है। हमने पूरी कोशिश की है अपनी इस वीडियो में उन सभी स्ट्रेटेजीज को आप तक पहुंचाने की, सभी टाइप्स के साथ, कि किस तरह के डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि किसी तरह से हम आपकी हेल्प कर पाए, या हमें भी और कुछ करना अगर है तो सुझाव भी दीजिएगा। धन्यवाद। टॉपर हो, पॉपुलर हो, या फिर स्माइल कर रहे हो, हमेशा सबको हंसाते रहते हो, खुद हंसते रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं खुश होने का नाटक कर रहे हो? क्योंकि गीता में भी कहा गया है, जो इंसान सबसे ज्यादा हंसता है वो अंदर से दुखी होता है। ये सच भी हो सकता है। साइकोलॉजिकली डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जो लोग परफेक्टली हाइड कर जाते हैं, जिसको हम पीएचडी, परफेक्टली हिडन डिप्रेशन बोलते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा हंसता है, बहुत ज्यादा हर टाइम खुश रहने का नाटक करता है, जरूरी नहीं है ये नाटक ही है, बट ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए इसको जरूर आइडेंटिफाई करें। ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। देखने में बिल्कुल सही लगते हैं ये लोग, कपड़े भी अच्छे पहने हैं, काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, समाज में इज्जत भी बड़ी है, और लोग एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर भी जानते हैं कि ये पर्सन परफेक्शनिस्ट है। सब कुछ इसकी लाइफ में परफेक्ट है। जहां जाते हैं रिश्ते अच्छे बनाते हैं, लोगों से एकदम अच्छा तालमेल बिठाते हैं, ऐसा लगता है इनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड है। पर उनकी लाइफ में एक और चीज भी बड़ी बैलेंस्ड होती है। बैलेंस इन दैट सेंस कि हो सकता है इन लोगों को डिप्रेशन हो, इसको बोलते हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, HFD, जिसमें इंसान सही से खा रहा है, सही से पहन रहा है, सही से अपनी लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ के सभी डोमेन्स, प्रोफेशनल, सोशल और पर्सनल, सभी एकदम परफेक्ट दिखाई देते हैं। लेकिन दिन भर की भागदौड़ और काम में बिजी होने के बाद जब वो पर्सन खाली बैठता है, तो उसके मन के अंदर जो उदासी होती है वो डिप्रेशन है। इसको पहचानना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि पूरी लाइफ भी इसके साथ निकल जाए, पर डिप्रेशन अंदर जिंदा रहे। अगर किसी को ये है तो आइडेंटिफाई करें, और ये क्योरेबल है। क्योंकि डिप्रेशन का मतलब उदासी, और एक उदासी जो बाहर देखी जा सकती है, बट ये उदासी अंदर है जो नहीं देखी जा सकती। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही रहेगा जो डिप्रेशन के अदर टाइप्स में रहता है। सो पीएचडी जो हमने पहली वीडियो में आपको बताया, HFD जो अभी बता रहे हैं, इनको भी जरूर ध्यान में रखें और आइडेंटिफाई करें अपनी मनस्थिति को। मैम पढ़ाई में तो पीएचडी बहुत सुना है, पर साइकोलॉजी में इसका मतलब क्या होता है? परफेक्टली हिडन डिप्रेशन ये गंभीर मानसिक समस्या है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये एक ऐसा इमोशन है जिसमें बहुत गहरी एक सैडनेस, लेकिन वो इंसान हमेशा आपको खुश नजर आ सकता है। उस खुशी के पीछे जो दर्द छुपा हुआ है वो इतना परफेक्टली हाइड किया गया है कि चाहकर भी किसी का ध्यान उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। लेकिन वो पर्सन खुद जानता है कि जब वो अकेला बैठता है तो वो बहुत मानसिक पेन में है। इसी को बोलते हैं परफेक्टली हिडन डिप्रेशन। यही है पीएचडी मेंटल हेल्थ। डिप्रेशन इज फैशन नाउअडेज। लोग ये कहकर बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है और हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। और ये सब हो रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के यूज की वजह से, जिससे वो अटेंशन सीक करते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जब जब हम इस तरह के थॉट्स पर अपने आप को लेके जाते हैं या ओवरथिंक करते हैं, तो वही सिम्टम्स हमारे अंदर इंड्यूस भी हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम हमें नहीं भी होती, वो भी सबकॉन्शियस माइंड उसके सिम्टम से कोरिलेट करके हमें महसूस करा देता है। इसीलिए डिप्रेशन को फैशन ना बनाएं और डिप्रेशन जैसे भारी भरकम शब्द यूज भी ना करें। सीजनल डिप्रेशन, लोगों को सीजनल डिप्रेशन होता है और विंटर्स में बहुत ज्यादा होता है। और कुछ इस तरह का माहौल भी होता है जहाँ पे सनलाइट नहीं होती, ठंड ज्यादा होती है, बाहर निकलने का मन नहीं करता। पर आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ बिल्कुल वैसा ही वातावरण है जैसा ठंड में हम अपने आसपास देखते हैं। एक वेरिएशन है हमारा सोचने का तरीका, साइकोलॉजी, माइंडसेट। जहाँ हम ये देखने आए हैं वहाँ पर ये उत्तराखंड की एक बहुत अच्छी जगह है। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि हम
कहाँ का व्यू आपको दिखा रहे हैं। सीजनल डिप्रेशन के मूड में अगर हम इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो एकदम से उस फीलिंग से बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सनसेट हो रहा है। वैसे तो सनसेट को लोग सिर्फ पर्यटन स्थल पर देखना ही पसंद करते हैं, लेकिन अगर उसका साइंटिफिक मीनिंग देखा जाए तो वो लाइट और फोटोथेरेपी है, जो डिप्रेशन का सबसे बढ़िया एक नेचुरल इलाज है। आप सनसेट देखिए, कितना अच्छा व्यू है। डिप्रेशन में होपलेसनेस होती है, उदासी होती है। इस सनसेट को देखने से आपकी वो सारी फीलिंग्स दूर हो सकती हैं। इसको माइंडफुली देखिए, इस पे फोकस कीजिए और अपने मन को खुश कीजिए। मुझे क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो बहुत मिलनसार हो, जहाँ जाता है माहौल बना देता है, लेकिन कुछ टाइम से वो ऐसा नहीं रहा। अब वो जहाँ भी जाता है बहुत उदासी की बातें करता है। ये भी हो सकता है कि वो कहीं चाह कर भी जा ही ना पा रहा हो। हमेशा उदास, बाहर से भी उदास दिखना और अंदर से भी उदास। होपलेसनेस, एक निराशा की भावना। बहुत ज़्यादा खाना खाना या ना खाना, बहुत ज़्यादा सोना, सोते ही रहना या बिल्कुल ना सो पाना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं है, ये मन के भीतर की वो स्थिति है जो एक मेडिकल कंडीशन है। आप ये ना समझें कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जो इस तरह के सिम्टम्स दर्शा रहा है या शो कर रहा है, तो आप समझने की कोशिश करें। उसे साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से ज़रूर मिलाएं, क्योंकि ये स्थिति क्योरेबल है। इसका इलाज हो सकता है काउंसलिंग से, मेडिकेशन से, फैमिली सपोर्ट से और पर्सनल एफर्ट, सेल्फ केयर से। डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अलग अलग तरह के टाइप्स के अलग अलग लक्षण भी होते हैं और कुछ लक्षण कॉमन होते हैं। इनके जो रीज़न होते हैं डिप्रेशन के सभी प्रकारों के, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और कुछ कॉमन रीज़न भी हो सकते हैं। इनके बारे में हम अपनी इस पूरी सीरीज़ में अलग अलग टाइप के साथ इसको पूरे विस्तार से समझेंगे और बताएंगे भी कि हर तरह के डिप्रेशन का इलाज कैसे संभव है। हमसे जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं अगर आप किसी और टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट सुमन भारद्वाज और आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन पे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डिप्रेशन क्या होता है और आज हम डिस्कस करेंगे उसके अलग अलग टाइप। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें लगातार उदासी बनी रहती है। अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी पर्सन को अपने आसपास उदास देखें या खुद में भी ये लक्षण महसूस करें, तो समझ लीजिए कि ये डिप्रेशन के लक्षण हैं और तुरंत साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिले। आज हम डिस्कस करेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल डिप्रेशन, दोनों एक ही हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक उदासी बनी रहती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है और ज़िंदगी में चल रहे कुछ उतार चढ़ाव की वजह से भी हो सकती है। वजह चाहे जो भी हो, उदासी अगर लंबी बनी रहे तो सबसे पहला लक्षण है डिप्रेशन का। उस उदासी में अगर हमारा खाना पीना, सोना प्रभावित हो जाए तो ये दूसरा लक्षण है। इसमें वेरिएशन है, या तो पर्सन ज़्यादा खा सकता है और सिर्फ सोता ही रहता है और फिर वेट गेन हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम जो पहले थी उदासी वाली, उसके साथ वेट गेन से संबंधित और बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं और पर्सन साथ ही साथ एंग्जियस होना भी शुरू हो जाता है। जब वो खुद को देखता है तो उसे ये लगता है कि मैंने अपनी क्या हालत कर ली है। मन के साथ साथ अब शरीर भी थकने लगा है, टूटने लगा है और उसे यहाँ भी अब होपलेसनेस, निराशा नजर आने लगी है।
इस तरह के लक्षणों से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये सीवियर है। हम हमेशा डिग्री देखते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। जब यहाँ तक कोई पहुंच जाता है तो वो सीवियर डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, और एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। अब फिजियोलॉजिकली भी वो पर्सन सफर करने लग गया अपने डिप्रेशन से, तो ऐसा व्यक्ति बाहर निकलना बंद कर देता है और समाज से कट जाता है। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा था या जॉब कर रहा था तो उसे भी छोड़ देता है, तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अगर आपके नियर एंड डियर या आप स्वयं इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इससे बाहर आने का रास्ता है काउंसलिंग, मेडिकेशन, फैमिली सपोर्ट। साइकाइट्री में आप इनके एक्सपर्ट से जरूर मिलें, ये स्थिति क्योरेबल है।